हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लॉजिक्स चैनल में जो आगे के प्रोग्राम्स हैं उनमें एक ये प्रोग्राम है हमारा जिसमें कि लूपिंग का यूज़ होता है। और ये प्रोग्राम है हमारा कि हमें इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। और इवन नंबर्स को फाइंड आउट करने के बाद उन सभी इवन नंबर्स को हमें ऐड करना है, मतलब कि उन सभी इवन नंबर्स का हमें एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इवन नंबर और साथ साथ हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ऑड नंबर का, कि ये इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर को हम सम नंबर के नाम से भी जानते हैं और ऑड नंबर को हम विषम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कि जब हम डिवाइड करते हैं दो से, जिनमें कि हम किसी भी एक वैल्यू को दो से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा जीरो बचता है। मतलब कि जो वैल्यू दो से पूरी तरीके से डिविजिबल होती हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारा ऑड नंबर क्या होता है, जो वैल्यूज दो से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होती हैं उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। या हम ये कह लें कि जो वैल्यूज रिमाइंडर की वैल्यू वन देती हैं, दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू वन देती हैं, तो ऐसी वैल्यूज को भी हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग इवन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। देखो इसमें हमने सबसे पहले सम इक्वल्स टू जीरो इनिशियलाइज कर रखा है। एक्चुअली जितने भी हमारे इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं ना, तो जैसे कि हमें अगर एडिशन करना है, मान लो जैसे मैंने इसमें ले रखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो इस तरह के प्रोग्राम्स में इनिशियली हम सम को जीरो डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि अगर फर्स्ट टाइम में हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है सम की वैल्यू की, तो हम इसको जीरो मानते हुए यहाँ से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सम की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में बढ़ती जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम ऊपर सम को जीरो डिक्लेयर करते हैं। अब देखो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसकी मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, इसका जो ट्रेसिंग है वो करके दिखाऊंगा। एंटर द वैल्यू वेयर यू वांट द इवन नंबर, अप टू वेयर यू वांट द इवन नंबर। तो देखो ये है ट्रेसिंग ऑफ इवन नंबर प्रोग्राम। एंटर द वैल्यू अप टू वेयर यू वांट द इवन नंबर, यू वांट द इवन नंबर्स, मतलब कि आप कहाँ तक इवन नंबर चाहते हो। जैसे मैंने इसमें 5 वैल्यू दी। अब 5 वैल्यू देने के बाद इसमें आप ये 5 जो हमारी वैल्यू है ये हमारी नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, चूंकि स्कैनफ ये लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रिंटफ हमारा आता है कि इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड परसेंटाइल डी कॉमा नंबर, मतलब कि इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। अब ये इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5 के बाद हमारा लूप चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो 0 होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। जो कि मैंने कहा था ना कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड करने पे, तो वो वैल्यू हमारी इवन नंबर होती है। जैसे देखो आप में से 0 परसेंटाइल 2, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये परसेंटाइल नहीं है जो मैंने अभी आपको बोला, इसको हम मॉड्यूलो कहते हैं। 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर हम इस 0 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर देखेंगे तो वो 0 आएगा। इसको निकाल के देख सकते हो, सिंपल सा एक लाइन का लिखना है इसमें। तो जब ये 0 आएगा तो इसलिए हम 0 को एक इवन नंबर मानते हैं। अब हमने इसीलिए 0 से एक ये लूप लगाया, तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी और 0 इज लेस देन इक्वल टू नंबर की वैल्यू हमने ऊपर से ली 5, यानी कि हमारा 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम इफ वाले स्टेटमेंट पाएंगे। इफ वाले स्टेटमेंट में हमारा आई परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है, मतलब कि आई की वैल्यू हमारी 0 है और मॉड्यूलो, जिसको फिर से मैं बता रहा हूँ कि मॉड्यूलो कहेंगे, मैंने नीचे लिख भी रखा है 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0।
ये भी हमारी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि जब हम 0 मॉड्यूलो 2 को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 0 आएगा। तो जब ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आई की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। मतलब हमें जो आई की वैल्यू 0 है उसको हमने प्रिंट किया और जो कि हमारी 0 आएगी। तो वैल्यू ऑफ आई, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया वैल्यू ऑफ आई। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब कि सम इक्वल्स टू सम। देखो ऊपर से जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम सम की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो सम की वैल्यू को हमने यहाँ पे 0 दिया और आई की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 है। तो सम इक्वल्स टू 0 प्लस 0, मतलब कि यहाँ पे हमारा सम 0 हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि ये हमारी ट्रू है वैल्यू। अब इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ में आई परसेंटाइल आई मॉड्यूलो 2, मतलब कि 1 मॉड्यूलो 2, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। चूंकि 1 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। फिर से हमारा थर्ड स्टेप में आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स के आई इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा। फिर से हमने कंडीशन को चेक करा तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन हमारी ट्रू है। अब आई मॉड्यूलो 2, मतलब कि आई की वैल्यू 2 है, तो 2 मॉड्यूलो 2 0, ये हमारी ट्रू हुई। सम इक्वल्स टू सम प्लस सम प्लस आई। तो अब हमारी सम की वैल्यू तो ऊपर से हमने 0 ली और आई की वैल्यू ये हमारी क्या है 2, मतलब कि सम की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब हम ये प्रिंट हम क्या करेंगे, हमें इसमें प्रिंट करनी है आई की वैल्यू। तो हमारी अब आई की वैल्यू इसमें क्या है 2, मतलब कि हम 2 को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जो कंडीशन है वो टेस्ट होगी, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। जो इफ कंडीशन है वो टेस्ट होगी और ये हमारी फॉल्स है, तो ये हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट हम आई इक्वल्स टू 4, मतलब कि हमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर से हमने ये इफ कंडीशन टेस्ट की, ये हमारी इफ कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, आई की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, मतलब कि आई की वैल्यू 4 है, इसको हमने प्रिंट करा और सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब आप देखो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब कि सबसे ऊपर आपका सम की वैल्यू 2 है, E2 आ गया हमारा, और आई की वैल्यू 4 है तो 4 आ गया, मतलब कि 6। अब हमने आई की वैल्यू को फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा जो कि हमारे लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो लास्ट पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे लूप पे इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू फिर से एक बढ़ जाएगी। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारा ट्रू हुआ। इफ की कंडीशन चेक करी, ये फॉल्स हुआ, तो ये हमारा अब आगे नहीं बढ़ेगा। और इससे आगे वैसे भी अगर आप लेके जाओगे तो 6 होगा और 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, लेकिन ये हमारा यहीं पे फॉल्स हो गया। तो हमें इसमें 6 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि हम ऑटोमैटिकली जानते हैं कि ये 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखो इसमें हमने जैसे आउटपुट दिया, एंटर द वैल्यू अप टू वेयर यू वांट द इवन नंबर, ये हमने ऊपर भी जैसे करा था 5 दिया। तो इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5 आर, ये देखो इवन नंबर जो इसमें हम ये निकाल रहे हैं, जैसे मैंने ये 0 2 4 निकाला है, तो ये ना जो हमने प्रिंट की वैल्यू को प्रिंट में जो वैल्यू को शो किया है, जैसे कि प्रिंट 0, प्रिंट 2 और प्रिंट 4, तो ये 0 2 4 हमारी यहाँ पे ये जो इवन नंबर वैल्यूज हैं वो होंगी। और सम अगर हम करेंगे तो सम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे लास्ट में सम की वैल्यू आती है वो हमारी सम की वैल्यू होती है। आप इसमें देख भी सकते हो 0 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम काम करेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मैं इसकी पूरी उम्मीद करता हूँ। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।